और अब हम लोग शुरू करेंगे अपना केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। तो उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आपने सीरीज में देखे होंगे। और जो मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ कि उससे जो शॉर्ट नोट्स हैं वो लगातार आप लोग जो है वो बनाते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत, मैं शुरू में कहता आ रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। चलिए लेक्चर नंबर 4 की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग लेंगे बेस या बेसिस। तो क्या होते हैं बेस या बेसिस? टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है, तो बेसिस जो होते हैं उसका हमेशा एक फीचर होगा। जो भी मान लीजिए आपके टेस्ट ट्यूब है, हम एक टेस्ट ट्यूब इमेजिन कर लेते हैं कि आपके टेस्ट ट्यूब है और इसमें जो भी सो कॉल्ड लिक्विड आपका भरा हुआ है, कैसे बताएं कि वो बेस है? तो उसमें आप एक छोटा सा लिटमस पेपर जो है वो डिप करोगे और वो लिटमस पेपर जो है रेड होगा, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? आपका ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या प्रूव कर देंगे कि जो लिक्विड टेस्ट ट्यूब में भरा हुआ है वो आपका बेस है। अब यही जो इंफॉर्मेशन है वो आपके एग्जाम में आ सकती है कि जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को किस कलर में चेंज कर देता है। तो आपका आंसर होगा ब्लू। ठीक है, और ऐसे ही मिथाइल, और अगर वही अगर आप बेस लें तो वो मिथाइल ऑरेंज को किस में चेंज कर देगा? येलो में जो है वो चेंज कर देगा एंड हैव अ बिटर टेस्ट। हमेशा ध्यान रखना, बेस जो होते हैं उनका हमेशा टेस्ट कैसा होता है? बिटर। ठीक, देन देयर सॉल्यूशंस आर सोपी टू टच। जो भी बेस होगा उसका सॉल्यूशन को अगर आप टच करोगे दैट इज सोपी टू टच। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द बेस। ठीक है, देन मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑल्सो बिहेव लाइक अ बेसिस। तो ये लिख लो वीडियो को पॉज करके कि मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड जितने भी होंगे वो सब कैसे बिहेव करते हैं? बेस की तरह। नाउ बेस जो होते हैं, टाइप ऑफ बेसिस में अगर हम बात करें तो बेसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन इन वाटर। ठीक है, यानी कि बेसिस का जो क्लासिफिकेशन है, जो दो ग्रुप्स आपके बनाए गए हैं, वो किस बेसिस से बनाए गए? ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन इन वाटर के बेसिस से बनाए गए। एक तो ये आपको याद रखना है। तो पहला जो है आपका वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसको लिख दो मेरे साथ साथ। स्ट्रॉन्ग बेसिस, रिपीटेशन सॉरी हो गया है, एंड वीक बेसिस। ठीक है, एंड वीक बेसिस। नाउ स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है, मेक एन एरो इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या हुए? स्ट्रॉन्ग बेसिस मीन विच कंप्लीटली, ठीक है, विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो इसको लिख दो, विच कंप्लीटली, ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते जाओ आप लोग, विच कंप्लीटली डिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड, कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर। ठीक है, किसमें? इन वाटर आर कॉल्ड व्हाट? स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, ये एक मेन फीचर होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है स्ट्रॉन्ग बेसिस के? लिख लो, एग्जाम में कई बार एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेसिस है, पर अक्सर वही तीन चार एग्जाम्पल होते हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो पहला स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल लिखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो हाइड्रो ऑक्साइड, पहला हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखो, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और थर्ड एग्जाम्पल लिख लो, पोटाशियम पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, दीज ऑल थ्रीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आ सकता है कि मुझे तो फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो तीन कुछ और अल्टरनेटिव नेम दे रखे होंगे और एक आपका ये नाम दे रखा होगा, इन तीनों में से कोई एक। ठीक है, देन अगर हम बात करें कि जो स्ट्रॉन्ग बेसिस के एक और एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कई बार, वो है जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। इसको लिख लो, एल्कलाइन एल्कलाइन अर्थ एल्कलाइन अर्थ metals alkaline earth metals are all examples of the what? Strong bases. तो उम्मीद है स्ट्रॉन्ग बेस आपको समझ में आ गया होगा। देन हम बात करते हैं किसकी? वीक बेस की बात करते हैं। तो इसमें लिख लो, वीक बेस के आगे एरो बनाओ और लिख दो, पार्शली पार्शली पार्शली
डिसोसिएटेड, पार्शली डिसोसिएटेड इन वाटर। तो देखो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन दी strong base. Strong base is completely dissociated in water, but weak base is what partially dissociated in water, and they are called weak base. Now अब लिखो weak bases के examples. Weak bases examples क्या है, क्योंकि examples आपसे पूछ लेते हैं वो लोग, weak bases के example बताओ क्या क्या है। तो पहला लिखो iron hydroxide. First example is iron hydroxide, ठीक है। देन उसके बाद लिखो नेक्स्ट आपका अमोनियम या अमोनियम, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। देन थर्ड लिखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो दीज ऑल आर द व्हाट एग्जांपल ऑफ व्हाट वीक बेसिस, ठीक है, ये आपको। नाउ अब अगला हम बात करें सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है बेसिस की, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो देखते हैं, bases या base react with metal to form salt and liberates hydrogen gas, ठीक है। यानी कि कोई भी आपका जो बेस होगा, बहुत सारे जो पीछे एग्जांपल हमने लिए स्ट्रॉन्ग बेस के, वीक बेस के, उसको आप जब मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे, ठीक है, देन यू विल गेट व्हाट, अ सॉल्ट, एंड यू विल गेट व्हाट, हाइड्रोजन गैस हैज बीन रिलीज, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। Then base react with acid to form salt and water. ये भी इंपॉर्टेंट है कि बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। देन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है, इसको लिख लो शॉर्ट में, बेस लिखो प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसमें भी क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। देन द ऑयल एंड सल्फर डिसॉल्व इन द बेसिस। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो इसको, ऑयल लिखो यहाँ पर ऑयल, फिर लिखो प्लस सल्फर, और उसके आगे एरो बना के लिख दो डिसॉल्व इन बेसिस। देन बेसिस लाइक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ जिंक, एल्युमिनियम, ठीक है, एक्सेट्रा डिसॉल्व इन एसिड्स एज वेल एज इन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH एंड KOH सॉल्यूशन, ठीक है। और जब ये बेसिस किसमें, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, या जब ये बेसिस जो है KOH सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, टर्म्ड एज एफोटेरिक सब्सटेंस। तो इसको प्लीज लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। कैसे लिखेंगे, बेसिस या बेस प्लस KOH सॉल्यूशन, और क्या लिखेंगे, क्या कहते हैं, ये NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, उसके आगे एरो बना के ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस लिख दो, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होते हैं, देन व्हेन द बेस इज डिसॉल्व्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH एंड KOH सॉल्यूशन इट बिकम्स अ एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में देखो लिखते जाओ साथ साथ में। देन स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक NaOH, KOH आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये शॉर्ट में लिख लो भाई, स्ट्रॉन्ग बेस लिखो, मेक एन एरो इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस, और लिख दो गुड conductor of electricity in their what, aqueous solution and in molten state as they rapidly provide ions in the state। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मूवमेंट होता है वो आयंस की मदद से बहुत अच्छी तरीके से आपका होता है, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से समझ में आपको आ रहा है। देन यूजेस ऑफ बेसिस की बात करें कि जो बेसिस के यूजेस हैं वो क्या है, तो देखो सबसे पहला मैंने लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो राइट इट डाउन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हेडिंग डाल लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड and make an arrow in front of the calcium hydroxide and write it down. It is used, जो calcium hydroxide है, it is used in manufacturing bleaching powder। तो उसके आगे लिख दो bleach, production of bleaching powder, ठीक है, bleaching powder। then concrete, calcium hydroxide का यूज और कहाँ होता है, in concrete, then in what, plaster, ठीक है, then white washing, देन उसके बाद व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, एंड इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर एंड ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल, ठीक है। एक और लिख दो, ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल। ठीक है, तो इन सब में हम लोग किसका यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। अब सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है, हेडिंग डाल लो मेरे साथ साथ, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अब इसका यूज क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम बात करें तो इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। ठीक है, लिख दो, यूज्ड एज एंटासिड। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो यूज, ये तो पहला यूज हो गया। एंड सेकेंड यूज क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इन शुगर इंडस्ट्री, इन शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, इन शुगर इंडस्ट्री। देन इट इज ऑल्सो यूज इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को और कहाँ यूज करते हैं, पेपर, पेपर प्लस टेक्सटाइल, पेपर प्लस टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, देन फोर्थ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का और यूज क्या हो रहा है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, या शॉर्ट में लिख दो रिफाइनरीज या रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज। ठीक है, वहां पे यूज होता है। ठीक है, एंड डिक्रीजिंग मेटल्स। और फिफ्थ यूज आप कह सकते हो ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, डिक्रीजिंग, डिग्रीजिंग, सॉरी डिग्रीजिंग है, डिग्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिग्रीजिंग मेटल। ठीक है, तो ये आपको रेक्टिफिकेशन करके जाना है, यूज ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका यूज कहाँ होता है, हेडिंग डाल दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका यूज होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स एंड हार्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स एंड प्लस आपका हार्ड, HARD सोप्स। ठीक है, ड्रग्स एंड हार्ड सोप्स, उसमें यूज होता है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देन अगला हेडिंग डालो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला हेडिंग डालो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी। ठीक है, इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में यूज होता है कैसा, एज अ रीजेंट के तौर पर, लिख दो एज अ रीजेंट। ठीक है, एक तो कह सकते हो फर्स्ट यूज तो इसका ये हो गया। देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सेकेंड यूज जो है वो मेकिंग सॉफ्ट सोप, राइट इट डाउन, मेकिंग सॉफ्ट सोप्स। ठीक है, थर्ड जो आपका यूज होता है शैम्पूस, थर्ड आपका शैम्पूस प्लस आपका शेविंग क्रीम। तो शेविंग क्रीम में भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, शेविंग क्रीम। ठीक है, एंड साथ ही साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यू कैन से इट इज अ फोर्थ फंक्शन, कैन एब्जॉर्ब, can absorb what, CO2 carbon dioxide gas and what, sulfur dioxide gases। ठीक है, तो इसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन आते हैं हम लोग लास्ट जो है, यूज ऑफ व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड। तो राइट डाउन हेडिंग, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें लिख दो, इट इज यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट, DRYING, ड्राइंग एजेंट, यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट। ठीक है, इन ब्लीचिंग पाउडर, इन ब्लीचिंग, इन ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। देन हम लोग बात करते हैं सॉल्ट्स की। ठीक है, सॉल्ट्स क्या हुए, सॉल्ट्स आर दी कंपाउंड। ठीक है, these are what, salts are the compound obtained by the reaction of acid and base। ठीक है, salt is a compound, got it, obtained, always obtained by the reaction of acid and base, such reaction are called neutralization reaction। ठीक है, तो whenever you done a neutralization reaction, you always got a salt compound, and salt compound is the output of the reaction of acid and base, जो भी हम तक पढ़ते आ रहे थे। These are obtained by the replacement of the replaceable hydrogen of acid and base, यानी कि किसी भी एसिड में हाइड्रोजन आयन है या किसी भी बेस में हाइड्रोजन आयन है, जब उसको आप रिप्लेस करोगे तभी आपको सॉल्ट कंपाउंड्स मिलेंगे, रिएक्शन में रिप्लेसमेंट होती है।
तो आयंस ऑफ द सॉल्ट कम्स फ्रॉम अ बेस व्हाइल द एनायन कम्स फ्रॉम द एसिड। ये ध्यान रखना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट आर एज फॉलोज। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हैं वो ऐसे हैं, जैसे हेडिंग डाल लो पहले, सिंपल और नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, पहले हेडिंग डाल लेते हैं आप लोग, सिंपल एंड नॉर्मल सॉल्ट। देन उसके बाद एसिडिक सॉल्ट। देन उसके बाद व्हाट, बेसिक सॉल्ट। देन उसके बाद डबल सॉल्ट। देन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देन आपका मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, तो ये पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, सिंपल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, यहां तक उम्मीद है आप लोगों ने हेडिंग डाल दी है। ठीक, चलिए तो पहले हम लोग जो है इसमें सिंपल या नॉर्मल जो सॉल्ट है उसकी बात करते हैं। तो मेक एन एरो इन फ्रंट ऑफ द सिंपल और नॉर्मल सॉल्ट्स। तो क्या इसके जो डेफिनेशन क्या होते हैं, these are formed by complete replacement of hydrogen atom from acid। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख लो रिप्लेसमेंट। ठीक है, शॉर्ट में लिखना रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एसिड, फ्रॉम एसिड। ठीक है, बाय अ मेटल, ये भी लिख देना आगे, बाय अ मेटल। ठीक है, यानी कि सिंपल सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट तभी बनेंगे जब रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा फ्रॉम एसिड बाय अ मेटल। इसके कुछ एग्जांपल लिख लो। मेनी टाइम्स दे विल आस्क यू कि इन चारों में से कौन कौन से सिंपल या नॉर्मल सॉल्ट के एग्जांपल हैं। तो दो ही एग्जांपल लिखो, केसीएल हो गया और सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, ज्यादातर यही पूछते हैं। देन उसके बाद सेकंड जो है वो आपका है क्या, एसिड सॉल्ट्स। मेक एन एरो इन फ्रंट ऑफ द एसिड सॉल्ट। तो एसिड सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट, नहीं सॉरी, दीज आर फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। तो इसके आगे लिखो इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। ठीक है, क्यों होता है भाई इनकम्प्लीट, क्यों होता है, बिकॉज देयर इज पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देख सकते हो यहाँ पर एक और पॉइंट बना के, पार्शियल, पार्शियल रिप्लेसमेंट, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय द मेटल। ठीक है, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय द एटम, सॉरी बाय द मेटल। तो वो क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट होते हैं। ठीक है, अब एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल लिख लो, वहीं पे एग्जाम में आ गया। तो NaHSO4, तो ये एग्जाम्पल है, और NaHCO3 एक ही एग्जाम्पल है। ठीक है, दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ द एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका बेसिक सॉल्ट। ठीक है, मेक एन एरो इन फ्रंट ऑफ द बेसिक सॉल्ट। दीज आर फॉर्म्ड बाय अगेन इनकम्प्लीट, इसके आगे लिख दो इनकम्प्लीट व्हाट, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेसिस। ठीक है, इनकम्प्लीट ये कैसे बनेंगे, मुझरटा मार लिया आपने, न्यूट्रलाइजेशन, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ व्हाट, बेसिस। तो जब ऐसे होगा तो आपके क्या बनेंगे, बेसिक आपके सॉल्ट बनेंगे। ठीक है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेसिस। तो बेसिक सॉल्ट में क्या होता है, दीज सॉल्ट स्टिल कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स, एंड साथ में दो, एंड still they have, still they means basic salt have, basic salt have one or more than one or more than one hydroxyl group। ठीक है, HY हाइड्रोक्सिल क्या ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके बेसिक सॉल्ट।
अब अगर बेसिक सॉल्ट के एग्जाम्पल लिखने को आ जाए कि बताओ इन चारों में से कौन सा बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है, तो देखो एक एग्जाम्पल पहला है MgOH, ठीक है, Cl, और एक और आपको मिलेगा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ZnOH, Cl। तो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ द बेसिक सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट क्या होता है, तो मेक एन एरो इन फ्रंट ऑफ द डबल सॉल्ट एंड राइट इट डाउन। इट इज व्हाट, डबल दो अलग अलग होंगे, नाम से लग रहा होगा, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट। तो इसके आगे लिख दो मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स, ठीक है, एंड एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, ये भी लिख देना, एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं क्या, पोटाश एलम, बस एग्जाम्पल पे लिख दो पोटाश, पोटाश एलम, ठीक है। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया, और एक और होता है आपका मोहर एलम, MOHR, मोहर, सॉरी एलम। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दी व्हाट, डबल सॉल्ट। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अगला अपने किसमें, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आते हैं। तो मेक एन एरो इन फ्रंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है, मेक एन एरो इन फ्रंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मेक एन एरो इन फ्रंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे बनेंगे, नाम से ही थोड़ा सा आपको एक गैस कर पा रहे हो कि दीज सॉल्ट कंटेन कॉम्प्लेक्स आयन एंड ऑल्सो एग्जिस्ट इन सोल्यूशन। तो शॉर्ट में लिख दो कंटेन कॉम्प्लेक्स आयंस एंड ऑल्सो एग्जिस्ट इन सोल्यूशन, ठीक है, ऑल्सो एग्जिस्ट इन सोल्यूशन। A complete ion contain a central metal in surrounding by number, ठीक है, तो इतना डिटेल नहीं जाना, बस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एक लिख दिया। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का अगर एग्जाम्पल पूछे आपसे कि बताओ इन चारों में से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या है, तो लिख दो पोटेशियम फेरोसाइनेट, बस ये थोड़ा रट्टा मार के जाना, पोटेशियम, पोटेशियम फेरो, FeRO, फेरोसाइनेट, पोटेशियम फेरोसाइनेट, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का। आप चाहें तो एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, टेट्रा अमीनो क्यूप्रिक सल्फेट, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल है, टेट्रा अमीनो क्यूप्रिक सल्फेट, ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल। अब आते हैं हम लोग किसमें, हेडिंग डाल दो मिक्स्ड सॉल्ट, या पहले से आपने हेडिंग डाल दी होगी मिक्स सॉल्ट। तो मिक्स सॉल्ट क्या है, दीज सॉल्ट्स गिव मोर देन वन आयंस, ठीक है, डिसॉल्व इन वाटर। बस सीधे इसका एग्जाम्पल लिखो मिक्स सॉल्ट का। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर। और दूसरा एग्जाम्पल लिख दो सोडियम पोटेशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। ये आपके और एक और लिखो एग्जाम्पल, यही बड़ा नाम आ जाता है, रॉचिल, ROCHELLE सॉल्ट। ये भी जो एग्जाम्पल है वो बच्चों किसका एग्जाम्पल हो गया, मिक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया। तो उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक जो है वो समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो, अब आते हैं सम कॉमन या यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, नोन एज व्हाट, कॉमन और ऑर्डिनरी सॉल्ट और रॉक सॉल्ट। इट इज इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट का यूज कहाँ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में होता है, बेकिंग सोडा में होता है, वॉशिंग सोडा में होता है, ब्लीचिंग पाउडर में होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन वेरियस फूड स्टफ एज एन प्रिजर्वेटिव, ठीक है, यानी कि जो कॉमन सॉल्ट होता है उसका यूज जो है हम लोग प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, सोडियम सॉल्ट लिखो, उसके आगे क्या बनाओ, एरो बनाओ, और उसमें
ये सब चीजें सच है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड यूज एज प्रिजर्वेटिव। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कॉमन सॉल्ट जो है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इट इज यूज्ड इन बेकिंग सोडा एंड एंटासिड। ठीक है, तो दो चीजों में आपका यूज हो रहा है, तो इसको लिख दो, सोडियम बाइकार्बोनेट लिखो, एरो बनाओ और लिख दो बेकिंग सोडा एज यूज्ड इन बेकिंग सोडा एंड एंटासिड। देन सोडियम बाइकार्बोनेट आल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स डिवाइसेस। ठीक है, जो आग बुझाने के यंत्र होते हैं उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में एमसीक्यू में बन सकता है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उनमें कौन सा सॉल्ट यूज किया जाता है, तो आप टिक करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। देन इप्सॉम सॉल्ट जो है एंड कैलोमेल यूज एज अ मेडिकल मेडिकल यूज आपका होता है। ठीक। देन उसके बाद जिप्सम सॉल्ट जो है, इसका यूज कैसे है, लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म पैरिस प्लास्टर ऑफ पैरिस विच इज यूज एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग द फ्रैक्चर्ड बोन। ठीक है, तो ये भी बहुत जिप्सम हमारी लाइफ में बहुत यूज होता है। देन वॉशिंग सोडा आप देखिए इज अ बेसिक सॉल्ट एंड यूज फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो देखो ये एग्जाम में कई बार कैसे पूछेगा एमसीक्यू में कि इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जिसका यूज करते हैं टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो आप टिक करके आएंगे वॉशिंग सोडा। ठीक है। देन वॉशिंग सोडा ऑल्सो यूज इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री। ये लिखते जाओ, जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको बच्चों लिखते जाओ, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री, देन ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। ठीक है, तो बोरैक्स बनाने में भी वॉशिंग सोडा का यूज होता है। देन अगर देखो पोटेशियम नाइट्रेट, इसका यूज कहाँ हो रहा है, इन द प्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ यूज हो रहा है, गन पाउडर में, देन उसके बाद फायर क्रैकर्स में, देन इन ग्लास इंडस्ट्री में, देन इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट लिखिए, उसके आगे एरो बनाइए और गन पाउडर लिख दीजिए, फायर क्रैकर लिख दीजिए, ग्लास इंडस्ट्री लिख दीजिए और क्या लिख दो, फर्टिलाइजर। देन उसके बाद कॉपर सल्फेट, इट इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है, कलराइजेशन में होता है, प्रिंटिंग में होता है और प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर में होता है। तो देखो कॉपर सल्फेट लिखो, मेक एन एरो, राइट इट डाउन, फर्स्ट इंसेक्टिसाइड, दूसरा लिख दो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तीसरा आपका कलराइजेशन और चौथा फोर्थ वन इज व्हाट, पेंटिंग में, सॉरी प्रिंटिंग में, और फिर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर में। ठीक है, तो ये आपके यूजेस है। देन एक पोटेशियम एलम लिख दो, इसका यूज कैसे होता है, इट इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो जहां बहुत बड़े बड़े पॉन्ड्स या लेक्स होते हैं उसमें पोटेशियम एलम का यूज करते हैं। और साथ ही साथ इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स एंड कलर बॉन्डिंग इन कलराइजेशन। ठीक है, तो तीन यूज हो गए जो आपको याद रखने हैं। पहला प्योरिफिकेशन ऑफ पोटेशियम एलम का यूज, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स और कलर बॉन्डिंग इन कलराइजेशन। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, इसके यूजेस हो गए। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और वीडियो को पीछे भी आप रिवर्स कर सकते हो और जाके एक बार नोट्स को फिर से अपने शॉर्ट नोट्स को बना। देन अब हम बात करते हैं, एक और छोटा टॉपिक है, वो है पीएच स्केल। ये आपने बहुत क्लास 7 8 से पढ़ा होगा। तो देखो क्या है, पीएच वैल्यू इज द मेजर्स ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, पीएच स्केल की पता करते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक, उसके बाद अ स्केल, जो पीएच स्केल होता है, यूज फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सोल्यूशन। ठीक है, मेन तौर पे पीएच क्या, जो पीएच स्केलिंग होती है उससे हम क्या करते हैं, लिख दो, वी कैलकुलेट, ऐसे लिख लो, कैलकुलेट और measure the concentration concentration of hydrogen ion, ठीक है, in the solution, concentration of hydrogen ion in the solution। ठीक है, तो यहां पर कई बार क्वेश्चन आता है कि पीएच में पी स्टैंड फॉर व्हाट, तो पी स्टैंड फॉर पोटेंस, POTENZ, पोटेंस। ठीक है, पी स्टैंड फॉर पोटेंस इन अ जर्मन मीनिंग पावर। इसका मतलब क्या हो गया, पावर हो गया। ठीक है, ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14। तो पीएच स्केल की रेटिंग क्या होती है, मिनिमम 0 से होती है और मैक्सिमम क्या होती है, 14 होती है।
तो जीरो का मीन्स अगर किसी भी सोल्यूशन का जीरो पीएच वैल्यू आ रहा है तो वो क्या है, हाईली 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 क्या है, एसिडिक है। ठीक है, और उसका पीएच स्केल पे अगर वैल्यू 14 आ रहा है तो क्या है, वेरी वेरी एल्केलाइन, एल्केलाइन है। ठीक है, वेरी एल्केलाइन। तो higher the hydrogen ion concentration, lower is pH value. The pH value of a solution defined, मैं फिर से बोला उसको लिख लो, the pH of a solution, write it down please, the pH of a solution is defined as the negative logarithm to base 10। ठीक है, negative LOGARITHM, ठीक है, negative logarithm to base 10 of the concentration। ठीक है, 10 of the concentration। अब इसके बाद तो ये मेन तौर पे है, इनको आपको देखो याद रखना पड़ेगा, मैंने देखा बहुत बार पूछा गया। देखिए देखिए, जैसे जो हमारा स्टमक एसिड होता है उसका पीएच वैल्यू क्या बता रहा है, 1.2 से 2। लेमन जूस और विनेगर का क्या होता है, देखो 2.2 से 3.4। ऑरेंज जूस, टोमेटो, ब्लैक कॉफी का जो हम पीते हैं 4.4 से 5.5 तो कम है। सलाइवा जो हमारे मुंह का होता है 6.4 से 6.6। ठीक है, काउ मिल्क भी क्या होता है आपका, तो देखो काउ मिल्क भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या है, एसिडिक है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल पूछ लेता है, जैसे बोल देगा काउ मिल्क क्या है, एसिडिक है कि न्यूट्रल है कि बेस है। तो इस स्केल में अगर आप देखो, यहाँ तक जितने आपके रखे गए हैं वो सब क्या है, आपका एसिडिक है। तो सलाइवा एसिडिक है, काउ मिल्क, ब्लैक कॉफी, टोमेटो जूस, बियर जो होती है, ऑरेंज जूस, सोडा, सम डेंटल प्रिंसेस वाइन, लेमन जूस, ये सब क्या है, एसिडिक। पीएच, प्योर वाटर आपका पीएच है। ठीक है, प्योर वाटर क्या है, सॉरी न्यूट्रल है। और फिर एल्कलाइन, देखो ह्यूमन यूरिन क्या दिखा रहा है, एल्कलाइन, ह्यूमन ब्लड एल्कलाइन, सी वाटर एल्कलाइन, बेकिंग सोडा एल्कलाइन, ड्रिंकिंग सोडा एंटा एसिड। ठीक है, और सोपी वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सबसे ज्यादा क्या है, एल्कलाइन। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको याद जो है रखना है। उम्मीद है यहां तक समझ में आ रहा है। देन उसके बाद टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन क्या होता है, और दो तरीके के बफर सोल्यूशन होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर। तो देखो टाइप ऑफ, हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन। ठीक है, और उसमें दो लिख दो, एसिडिक। ठीक है, एसिडिक बफर, हेडिंग डालो एसिडिक बफर एंड मेक एन एरो इन फ्रंट ऑफ द एसिडिक बफर। तो इसमें क्या होता है, लिखो उसके आगे, व्हेन वी मिक्सिंग या इट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग वीक एसिड, देखो एरो बना के, मिक्सिंग वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट प्लस इट्स, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखो शॉर्ट में, इट्स सॉल्ट, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। इसको किसके साथ मिक्स कर रहे हैं हम लोग, विद स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस, विद स्ट्रॉन्ग बेस इन इक्वल अमाउंट। ठीक है, इन इक्वल अमाउंट, इन इक्वल अमाउंट। तो जो हमें कंटेंट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, एसिड बफर कहलाएगा। वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इन इक्वल अमाउंट। ठीक है, इन इक्वल अमाउंट, a mixture of acetic acid and sodium acetic acid as an acidic buffer। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जो एसिड बफर एग्जांपल, बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रखा है, लिख दो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड प्लस एंड सोडियम एसिटेट, सोडियम सोडियम एसिटेट। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, एसिड बफर बनेंगे। अब अगर हम बात करें बेसिक बफर की, तो बेसिक बफर के आगे एरो बनाओ और लिख दो ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, इसमें क्या मिक्स करें, वीक बेस। ठीक है, ऊपर क्या था, वीक एसिड था, यहां क्या लिया है, वीक बेस प्लस, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, बस इतना लिख दो, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो हमें मिलेगा सोल्यूशन वो क्या होगा, बेसिक बफर होगा। ठीक है, इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल क्या है, अमोनियम क्लोराइड, देख लीजिए सब लोग मेरे साथ साथ,
अमोनियम अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रो HYDRO हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इन दोनों से क्या बनेगा, बेसिक बफर बनेगा, ठीक। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा चीज है जो मुझे एक नोट के तौर पर लिख दो, जो बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, काम आ सकता है, कि ब्लड पीएच इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, H2CO3। तो ब्लड का जो पीएच है, अभी हमने देखा था यहाँ पर, ये देखो हमारा जो ब्लड का पीएच है, ठीक है, कहाँ गया हमारा ब्लड का पीएच, ये जो ह्यूमन ब्लड है क्या दिखा रहा है यहाँ पर, बेसिक दिखा रहा है, यानी कि एल्कलाइन दिखा रहा है। तो हमेशा हमारा जो ब्लड का पीएच है वो हमेशा बेसिक या एल्कलाइन क्यों रहता है, क्योंकि हमारे जो फूड होता है, फूड से हमें क्या मिल जाता है, H2CO3 या HCO3। और जैसे ही ये हमारे ब्लड में मिक्सअप होता है, ये हमारे पहले किस में होगा, फूड में होगा, आप खाना खाओगे, जैसे ही ब्लड में मिक्सअप होगा आपका ब्लड क्या हो जाएगा, एल्कलाइन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लड pH is maintained with the help of H2CO3 HO3 buffer in spite of many acidic food we take। खूब सारा मिर्च मसाला वाला फूड लेने के बावजूद भी H2CO2 HOCO3 कुछ फूडों में होता है जो हमारे ब्लड में जाके मिल जाता है और क्या कर देता है उसको, वो न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक। अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग लेंगे, वो है क्या, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। हेडिंग डाल दो, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हेडिंग डालो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या होता है, व्हेन अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, आपने कैसा सॉल्ट लिया जिसका जो बेस है स्ट्रॉन्ग है, एंड वीक एसिड और वीक बेस, और ठीक उसका वाइस वर्सा कर दिया, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इज dissolved in water, it react with water to give back a original acid and base from which the salt was formed, and this process is known as salt hydrolysis, ठीक है। तो ये वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन को पढ़ लो एक बार, कई बार ये एग्जाम में आ जाता है, लेकिन ये खाली समझाने के लिए लिखा है कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर से केमिस्ट्री के और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हम लोग बोलेंगे, सारे चैप्टर्स नहीं खत्म करेंगे हम लोग, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, वही चैप्टर्स हम लोग इंपॉर्टेंट लेंगे या पढ़ेंगे या आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं।